राजेश खन्ना की आज पहली पुण्यतिथि है। राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार रहे हैं जिनका स्टाइल हर दौर में कॉपी किया गया है। आइए जानते हैं राजेश खन्ना से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिस तरह से आज टीवी में टैलेंट हंट किए जाते हैं, कुछ इसी तरह का आयोजन 1965 यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर ने किया था। वे नया हीरा खोज रहे थे। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए थे, जिनमें एक राजेश खन्ना भी थे। अंत में राजेश खन्ना विजेता घोषित किए गए। राजेश खन्ना का वास्तविक नाम जतिन खन्ना है। अपने अंकल के कहने पर उन्होंने नाम बदल लिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश ने कई सुपरहिट फिल्में दी और उस दौर में पैदा हुए ज्यादातर लड़कों के नाम राजेश रखे गए। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश को प्यार से काका कहा जाता था। जब वे सुपरस्टार थे तब एक कहावत बड़ी मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। 29 दिसंबर 1942 को जन्मे राजेश खन्ना स्कूल और कॉलेज जमाने से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित हुए। उन्हें उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद लिया था और बहुत ही लाड प्यार से उन्हें पाला गया। राजेश ने फिल्म में काम पाने के लिए निर्माताओं के दफ्तर के चक्कर लगाए। स्ट्रगल होने के बावजूद वे इतनी महंगी कार में निर्माताओं के यहाँ जाते थे कि उस दौर के हीरो के पास भी वैसी कार नहीं थी। टैलेंट हंट प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खन्ना का संघर्ष कुछ कम हो गया। सबसे पहले उन्हें राज फिल्म के लिए जीपी सिप्पी ने साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार थी। राजेश की पहली प्रदर्शित फिल्म का नाम आखिरी खत है, जो 1966 में रिलीज हुई थी। 1969 में रिलीज हुई फिल्में आराधना और दो रास्ते की सफलता के बाद राजेश खन्ना सीधे शिखर पर जा बैठे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया और लोगों के बीच उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हुई। लड़कियों के बीच राजेश खन्ना बेहद लोकप्रिय थे। लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे, उनकी फोटो से शादी तक कर ली। कुछ ने अपने हाथ या जांघ पर राजेश का नाम गुदवा लिया। कई लड़कियां उनका फोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थी। स्टूडियो या किसी निर्माता के दफ्तर के बाहर राजेश खन्ना की सफेद रंग की कार रुकती थी तो लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। निर्माता निर्देशक राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाए खड़े रहते थे। वे मुंह मांगे दाम चुकाकर उन्हें साइन करना चाहते थे। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए एक बार राजेश खन्ना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। अस्पताल में उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा लिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश को अपनी फिल्म की कहानी सुना सके। राजेश खन्ना को रोमांटिक हीरो के रूप में बेहद पसंद किया गया। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने के अदा के लोग दीवाने हो गए। राजेश खन्ना द्वारा पहने गए गुरु कुर्ते खूब प्रसिद्ध हुए और कई लोगों ने उनके जैसे कुर्ते पहने। आराधना, सच्चा झूठा, कति पतंग, हाथी मेरे साथी, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। आराधना फिल्म का गाना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू उनके करियर का सबसे बड़ा हिट गाना था। आनंद राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जा सकती है। इसमें उन्होंने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार का अहम योगदान रहा। इस तिकड़ी के अधिकांश गीत हिट साबित हुए और आज भी सुने जाते हैं। किशोर ने 91 फिल्मों में राजेश को आवाज दी तो आर.डी. ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश हमेशा सजग रहते थे। वे गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते थे। मुमताज और शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। मुमताज के साथ उन्होंने 8 सुपरहिट फिल्में दी। मुमताज ने शादी कर फिल्म को अलविदा कहने का मन बना लिया। उनके इस निर्णय से राजेश को बहुत दुख हुआ। शर्मिला और मुमताज
जो कि राजेश की लोकप्रियता की गवाह रही हैं। उनका कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता बाद में उन्होंने कभी नहीं देखी। आशा पारेख और वहीदा रहमान जैसी सीनियर एक्ट्रेस के साथ भी उन्होंने काम किया। खामोशी में राजेश को वहीदा के कहने पर ही रखा गया। गुरुदत्त, मीना कुमारी और गीता बाली को राजेश खन्ना अपना आदर्श मानते थे। जंजीर और शोले जैसी एक्शन फिल्मों की सफलता और अमिताभ बच्चन के उदय ने राजेश खन्ना की लहर को थाम लिया। लोग एक्शन फिल्में पसंद करने लगे और 1975 के बाद राजेश की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं। कुछ लोग राजेश खन्ना के अहंकार और चमचों से घिरे रहने की वजह से उनकी असफलता का कारण मानते थे। बाद में भी राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, लेकिन सफलता की वैसी कहानी वो दोबारा नहीं दे सके। राजेश ने उस समय कई महत्वपूर्ण फिल्में ठुकरा दी जो बाद में अमिताभ को मिली। यही फिल्में अमिताभ के सुपरस्टार बनने की सीढ़ियां साबित हुई और यही राजेश के पतन का कारण बना। राजेश के स्वभाव की वजह से मनमोहन देसाई, शक्ति सामंत, ऋषिकेश मुखर्जी और यश चोपड़ा ने उन्हें छोड़ अमिताभ को लेकर फिल्म बनाना शुरू कर दी। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना को प्रतिद्वंदी माना जाता था। दोनों ने आनंद और नमक हराम नामक फिल्मों में साथ काम किया है। इन दोनों फिल्मों में राजेश के रोल अमिताभ के मुकाबले सशक्त हैं। यह प्रतिद्वंदिता तब और गहरा गई जब एक ही कहानी पर राजेश को लेकर आज का एमएलए राम अवतार और अमिताभ को लेकर इनकलाब शुरू कर दी गई। बाद में दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाई। रोमांटिक हीरो राजेश दिल के मामले में भी रोमांटिक निकले। अंजू महेंद्र से उनका जमकर अफेयर चला, लेकिन फिर ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह दोनों ने कभी नहीं बताई। बाद में अंजू ने क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स से सगाई कर सभी को चौंका दिया। राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल कपाड़िया से शादी कर करोड़ों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। समुद्र किनारे चांदनी रात में डिम्पल और राजेश साथ घूम रहे थे। अचानक उस दौर के सुपरस्टार राजेश ने कमसिन डिम्पल के आगे शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे डिम्पल ठुकरा नहीं पाई। शादी के वक्त डिम्पल की उम्र राजेश से लगभग आधी थी। राजेश डिम्पल की शादी की एक छोटी सी फिल्म उस समय देश भर के थिएटर में फिल्म शुरू होने से पहले दिखाई गई थी। डिम्पल और राजेश की दो बेटी हैं, ट्विंकल और रिंकी। डिम्पल और राजेश में नहीं पटी और दोनों अलग हो गए। अलग होने के बावजूद मुसीबत में हमेशा डिम्पल ने राजेश का साथ दिया। हाल ही में वो बीमार हुए तो डिम्पल ने उनकी सेवा की, उनका चुनाव प्रचार भी किया। राजीव गांधी के कहने पर राजेश राजनीति में आए। कांग्रेस की तरफ से कुछ चुनाव भी उन्होंने लड़े, जीते भी और हारे भी। लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने चुनाव में कड़ी टक्कर दी और शत्रुघ्न सिन्हा को हराया भी। राजेश खन्ना ने श्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार 3 बार जीता और 14 बार वे नॉमिनेट हुए। वर्तमान दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान का कहना है कि राजेश ने अपने जमाने में जो लोकप्रियता हासिल की थी उसे कोई नहीं छू सकता है। 18 जुलाई 2012 को काका ने अपने घर में आखिरी सांस ली और उनका देहांत हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।